हे गाइस, रज़ा इज़ हियर। दोस्तों, आप सभी ने फैंटेसी फिल्म्स तो कई देखी होंगी, मगर क्या आपने ये मूवी देखी जो लव, ब्यूटी, मनी और मैजिक पे बेस करती है, जिसमें लिली कॉलिंस ने स्नो वाइट का रोल प्ले किया। ये कहानी है कई साल पहले एक मैजिकल कैसल की, जहाँ एक किंग अपनी क्वीन के साथ रहते थे। क्वीन एक बच्ची को जन्म देती है जिसके बाल रात की तरह काले, जिसके लिप्स रोजेस की तरह रेड और स्किन स्नो की तरह व्हाइट थी, और उसे स्नो वाइट का नाम दिया गया। मगर यहाँ बुरी बात ये थी, प्रिंसेस की बर्थ के वक्त क्वीन की डेथ हो जाती है और अब किंग ही प्रिंसेस यानी स्नो वाइट को पालते हैं। स्नो वाइट वक्त के साथ साथ बड़ी हो रही थी। किंग को रियलाइज होता है कि वो उसकी माँ की तरह सब कुछ नहीं सिखा सकते जैसे उसे क्वीन सिखाती, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि प्रिंसेस के लिए एक नई माँ लाएंगे। वो अपने किंगडम में मोस्ट ब्यूटीफुल क्लीमेंडियाना को पसंद करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। मगर शादी के थोड़े ही वक्त के बाद किंगडम पर डार्क पावर्स यानी काला जादू और आत्माएं अटैक करती हैं और उनसे लड़ने के लिए किंग प्रिंसेस को अपनी वाइफ के हवाले करते हैं। मगर वहां जाते ही वो एक बीस्ट बन जाती, जिसके बाद किंग कभी भी अपने किंगडम वापस नहीं आते। कोई नहीं जानता था कि आखिर वो कहाँ गए हैं। पूरे किंगडम में रूमर्स होते हैं कि किंग मारे गए हैं। अब वक्त कई साल आगे चला जाता है, जहाँ क्लीमेंडियाना क्वीन बनकर पूरे किंगडम पर रूल कर रही थी। अब स्नो वाइट भी बड़ी हो चुकी थी। वो बहुत नेक दिल और हमदर्द थी, मगर क्लीमेंडियाना ने उस पर पाबंदी लगाई होती है कि वो अपने रूम से बाहर नहीं जाएगी, ना किंगडम में ना ही कहीं और। अब वहाँ क्वीन ने खुद को एंटरटेन करने के लिए म्यूजिक प्ले किया होता है, जो सुनकर प्रिंसेस बाहर आ जाती है। वो देखती है क्वीन वहाँ की गार्ड्स को चेस कार्ड बनाकर खेल रही है। तभी वहाँ नोबल आता है। वो क्वीन को बताता है पूरे किंगडम में आपकी दूसरी शादी और महल की तबाही की रूमर्स हैं, जो सुनकर वो गुस्से में आ जाती है। वो अपने राइट हैंड ब्राइटन को ऑर्डर देती है कि किंगडम में एक नया रूल शामिल करो, जो भी महल के बारे में रूमर्स फैलाएगा वो मार दिया जाएगा। अब प्रिंसेस ये सब वहाँ सुन रही थी। क्वीन प्रिंसेस को लाइक नहीं करती, इसलिए वो उसे अपने पास बुलाकर उसके बाल खींचकर उसे डांटती है, बेरहमी से उसके साथ पेश आती है और इतना सब करने के बाद वो उसे वापस कमरे में भेज देती है। सीन चेंज होता है और हम एंड्रियो को देखते हैं, जो किसी किंगडम का प्रिंस होता है। वो यहाँ इस जंगल में अपने एक कुली के साथ एडवेंचर करने आया था, मगर वहाँ ड्रॉव्स यानी बोने डिस्गाइज होकर उन्हें लूट लेते हैं और सारा गोल्ड कीमती सामान चुरा लेते हैं। जब वो दोनों ड्रॉव्स का मजाक उड़ाते हैं तो वो उन्हें एक पेड़ से उल्टा लटका देते हैं। उस दिन प्रिंसेस का बर्थडे होता है। जब वो किचन में जाती है तो सारी मेड्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं और केक भी देती हैं। उनमें से एक मेड प्रिंसेस को दिल से चाहती थी। वो कहती हैं ये तुम्हारा किंगडम है, ना कि क्लीमेंडियाना का, तुम्हें यहाँ की रूलर बनना होगा। साथ ही वो उसके फादर का रखा एक डैगेट प्रिंसेस को देती हैं। कहती हैं जाओ और अपने किंगडम के लोगों से मिलो, उनका हाल पूछो। प्रिंसेस उनकी बात मानते हुए क्वीन से छुपते छुपाते बाहर जाती है। उधर क्वीन अपने एक खास कमरे में आती है, जहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। वो एक मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते उसमें दाखिल हो जाती है और एक ऐसी जगह से बाहर आती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और अजीब होती है। वो वहाँ एक हट में जाती है जहाँ हर तरफ उसके रिफ्लेक्शंस होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है क्लीमेंडियाना एक जादूगरनी है जो डार्क पावर्स का इस्तेमाल करती है, और यही वजह थी क्लीमेंडियाना का किंग से शादी करने के बाद उनके किंगडम पर आत्माओं का हमला करना, क्योंकि इस सब के पीछे क्वीन का हाथ था। रिफ्लेक्शन क्वीन से कहती है तुम्हें जल्द से जल्द किसी अमीर प्रिंस से शादी करनी होगी, इससे तुम मनी भी बना लोगी और जवान भी रहोगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो ये सब तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। ये सुनकर क्वीन मान जाती है। उधर प्रिंसेस जंगल की तरफ जाती है तो उसकी नजर एंड्रियो और उसके सर्वेंट पर पड़ती है। एंड्रियो प्रिंसेस को उन्हें फ्री करने का कहता है और शर्टलेस होने की वजह से वो शर्माते हुए अपने बारे में बताता है। कहता है हम लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जबकि प्रिंसेस साउथ जाने का कहती है। अब वो दोनों प्रिंसेस के किंगडम में क्वीन के पास आते हैं और सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से ड्रॉव्स ने उनको लूटा, मगर क्वीन की नजर प्रिंस पर होती है क्योंकि वो उससे शादी करने का सोच रही थी और ब्राइटन से प्रिंस को लूर करने के लिए एक पार्टी अरेंज करने का कहती है, मगर ब्राइटन उसे मनी ना होने का कहता है। क्वीन कहती है जाओ और किंगडम से टैक्सेस के नाम पे मनी लो, वैसे भी प्रिंस से शादी करने के बाद मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। Prince is rich, I'm going to marry him and my financial problems will be solved. जो सुनकर ब्राइटन वहां से चला जाता है। अगली तरफ एंड्रियो सर्वेंट से उसकी किंगडम से कपड़े, गोल्ड और बाकी जरूरी सामान ले आने का कहता है। उधर पहुंचकर प्रिंसेस अपने किंगडम को देखती है, जो उसे पूरी तरह से शॉक कर देता है। जो किंगडम किंग के होते हुए हैप्पी था, अब वो हर तरह से तबाह हो चुका था। हर तरफ सैडनेस और गुर्बत होती है क्योंकि वो लोग टैक्सेस दे दे के इस हाल तक पहुंच चुके थे, हत्ता कि इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तभी वहाँ ब्राइटन आता है, जो क्वीन के कहने पर वहाँ टैक्स का नोटिस लगाता है, जो देख काफी लोग जमा हो जाते हैं। वो पूछते हैं और कितने टैक्स देंगे, आखिर ये टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं। ब्राइटन जवाब देता है क्वीन फॉरेस्ट के एक बीस्ट से आपको बचाना चाहती हैं, इसलिए ये सारी रकम वहीं यूज कर रही हैं।
अब प्रिंसेस ये सब वहाँ छुप के सुन रही थी। अब बीस्ट वाली बात सुनकर वो सभी लोग टैक्स देने पर राजी हो जाते हैं। प्रिंसेस पैलेस वापस आकर मेड को सब कुछ बताती है। जो कुछ उसने देखा था वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उनको गले लगाकर रोना शुरू कर देती है। मेड उसको तसल्ली देती है, कहती है मेरे पास एक प्लान है। आज शाम क्वीन ने प्रिंसेस के लिए एक पार्टी अरेंज की है, तुम्हें वहाँ जाकर प्रिंस से बात करनी होगी क्योंकि वही है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ये सब सुनकर प्रिंसेस को हिम्मत आती है और वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो अपना किंगडम हर हाल में बचाना चाहती थी। उधर क्वीन खुद को प्रिंस के सामने खूबसूरत दिखाने के लिए पार्टी की तैयारी करती है ताकि प्रिंस की नजर उससे ना हट पाए। इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब शाम को क्वीन तैयार होकर एंड्रयू से डांस करने लगती है मगर तभी प्रिंस की नजर प्रिंसेस पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो देखता रह जाता है। वो उससे बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों में काफी बातें होती हैं। अब प्रिंसेस उसे फाइनेंशियल हेल्प करने का कहती है जिसपे वो मान जाता है। I need your help. I'm at your service. यहाँ वो दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। प्रिंसेस उसे क्वीन की अनफेयरनेस के बारे में बताने का सोचती है मगर तभी वो देखती है कि क्वीन उसे नोटिस कर रही है, जिनके डर से वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ब्राइटन उसे क्वीन के कहने पर वहाँ से पकड़ ले जाता है। क्वीन प्रिंसेस को पार्टी में आने पर गुस्सा करती है। वो पूछती है तुम वहाँ प्रिंस से क्या बातें कर रही थी, What were you doing talking to the prince? मगर प्रिंसेस उनकी बातों का जवाब दिए बगैर किंगडम के हालात का पूछती है। वो कहती है ये मेरा किंगडम है ना कि आपका, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप लोगों पे इस तरह रूल करें जैसे आप कर रही हैं क्योंकि लोग आपकी वजह से भूख से मर रहे हैं। मगर क्वीन पे इन बातों का कोई असर नहीं होता। तभी प्रिंसेस की नजर क्वीन के गले में पड़े पेंडेंट पर पड़ती है जो शाइन कर रहा होता है। अब क्वीन को प्रिंसेस की प्रेजेंस से खतरा महसूस होने लगता है तो वो ब्राइटन को ऑर्डर करती है कि तुम इसे फॉरेस्ट में ले जाकर बीस्ट के सामने फेंक दो। अब ब्राइटन को ना चाहते हुए क्वीन की बात माननी पड़ जाती है। वो उसे जैसे ही उस घने जंगल में लाता है तो प्रिंसेस वहाँ इमोशनल हो जाती है और रोना शुरू कर देती है, जिस पर ब्राइटन उसे खोलकर वहाँ से कहीं दूर भाग जाने का कहता है और वो खुद भी जंगल की तरफ भागता है। प्रिंसेस भागते हुए एक पेड़ से टकराती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उधर ब्राइटन क्वीन को प्रिंसेस के मारे जाने का बताता है और उन्हें यकीन दिलाने के लिए कुछ फेक ऑर्गन्स भी दिखाता है जो देखकर क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है जाओ और पूरे किंगडम में इस बात को फैला दो। वो खुद भी मेड्स को प्रिंसेस की मौत का बताती है जिस पर वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि क्वीन जानती थी प्रिंसेस मेड्स को लाइक करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस की आंख ड्वार्फ्स के घर खुलती है। वो उससे पूछते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो वो अपना असली नाम स्नो वाइट बताती है। ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। उन्हें बताती है कि क्वीन उसे मारना चाहती है, जो सुनकर ड्वार्फ्स डर जाते हैं। कहते हैं अगर तुम यहाँ रही तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो प्रिंसेस को वहाँ से जाने का कहते हैं। मगर प्रिंसेस उनसे एक रात वहाँ स्टे करने का कहती है जिस पर वो सभी मान जाते हैं। अगली तरफ ब्राइटन एक नोटिस लेकर किंगडम जाता है और जमा किया हुआ टैक्स ले लेता है। अब वो जैसे ही कैसल की तरफ जा रहा था तभी ड्वार्फ्स उस पर अटैक कर देते हैं और सारा गोल्ड ले लेते हैं। जब ड्वार्फ्स चोरी करके घर वापस आते हैं तो प्रिंसेस ने उनके लिए खाना बनाया होता है जिसे वो खाने लगते हैं। तभी प्रिंसेस चुराए हुए गोल्ड को देखती है। उनसे पूछने पर प्रिंसेस को पता चलता है कि ये किंगडम के लोगों का है तो वो उन्हें ये गोल्ड वापस करने का कहती है, मगर वो इस बात से साफ साफ इनकार कर देते हैं। कहते हैं जब क्वीन ने हमें किंगडम से निकाला तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, अब हम भी किसी का साथ नहीं देंगे और ना ही ये गोल्ड वापस देंगे। अब इसी बात पर उन ड्वार्फ्स में बहस हो जाती है और वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए प्रिंसेस किंगडम की तरफ भागती है मगर ड्वार्फ्स उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। किंगडम पहुंचकर प्रिंसेस उनको गोल्ड वापस करती है जिस पर वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ ड्वार्फ्स आते हैं। प्रिंसेस कहती है ब्राइटन से इस गोल्ड को चोरी करने वाले ये ड्वार्फ्स हैं क्योंकि इनका मकसद ये सब करके आपको आपका लूटा हुआ सामान वापस करना था। जो सुनकर सभी उन्हें हीरो मानने लग जाते हैं और उनको गले लगाते हैं। उधर क्वीन एंड्रयू को अपनी ब्यूटी से इंप्रेस करने की कोशिश करती है। क्वीन कहती है प्रिंसेस एक अच्छी लड़की नहीं है, मगर प्रिंस उनकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ ब्राइटन आकर गोल्ड चोरी होने का कहता है जिस पर एंड्रयू गुस्से में आ जाता है और उनसे लड़ने के लिए वहाँ से चला जाता है। उधर ड्वार्फ्स प्रिंसेस को अपने ग्रुप में शामिल होकर चोरी करने का कहती है मगर प्रिंसेस उनकी बात मानने के लिए एक शर्त रखती है कि वो सारा लूटा हुआ माल किंगडम वालों को देंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब हो चुके हैं। तो ड्वार्फ्स प्रिंसेस की बात मान लेते हैं। अब वो प्रिंसेस को अटैक करने के लिए ट्रेन करते हैं जिसमें वो फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल शार्पनेस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें प्रिंसेस आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होती जा रही थी। उधर प्रिंस गार्ड के साथ ड्वार्फ से लड़ने आता है। वो प्रिंसेस को देखता है, समझ लेता है कि ये भी इन्हीं के साथ मिली हुई है। एंड्रयू क्वीन की तरफ से प्रिंस के बारे में कही हुई बातों को सच मान लेता है। उधर प्रिंसेस को लगता है एंड्रयू अब क्वीन के साथ मिल चुका है और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ाई होती है जिसमें कभी एंड्रयू प्रिंसेस पर भारी पड़ता है तो कभी प्रिंसेस एंड्रयू पर। लेकिन आखिर में प्रिंसेस एंड्रयू के हॉर्स को ट्रिक करके उसे किक करा लेती हैं और पंच करके उसे बेहोश कर देती हैं। अब गार्ड्स एंड्रयू को पैलेस ले जाते हैं। वो क्वीन को स्नो वाइट के जिंदा होने और ड्वार्फ्स के साथ मिल जाने का बताता है जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फिर से मिरर के सामने आती है और अपने रिफ्लेक्शन से मैजिक के जरिए प्रिंसेस को मारने, ब्राइटन को पनिश करने और एंड्रयू को लव पोर्शन से शादी करने के लिए तैयार होने का कहती
करती है, जिस पर रिफ्लेक्शन ब्राइटन को इंसान से कॉकरोच बना देता है। वो कहता है लव पोशन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर एंड्रयू प्रिंसेस से लव करता है, ना कि तुमसे। फिर भी क्वीन उस लव पोशन को ले जाकर अपने रूम में एक ड्रिंक में डाल देती है और एंड्रयू को अपने रूम में बुलाकर उस ड्रिंक के लिए ट्रिक करती है, मगर वो ड्रिंक पीते ही एंड्रयू एनिमल्स की तरह बिहेव करने लगता है। चेक करने पे पता चलता है कि वो लव पोशन पपीज के लिए था, ना कि इंसानों के लिए, और ये चीज क्वीन की सारी मेहनत पे पानी फेर देती है। वो काफी डिसअपॉइंट हो जाती है, मगर वो इसे फिर भी शादी के लिए मना लेती है। ब्राइटन इस बात को किंगडम में सबको बता देता है। उधर प्रिंसेस सबके साथ डिनर कर रही होती है, तभी वहाँ एक ड्रॉप आकर एंड्रयू और क्वीन की शादी का बताता है, जिस पर प्रिंसेस काफी ज्यादा सैड हो जाती है और बाहर आकर रोना शुरू कर देती है। यहाँ ड्रॉप्स को पता चल जाता है कि वो एंड्रयू से लव करती है। उधर क्वीन का रिफ्लेक्शन मैजिक से प्रिंसेस को मारने के लिए अपने पपेट यूज करता है, लेकिन उसके सामने ड्रॉप्स आ जाते हैं। फिर भी वो अपने पपेट से अटैक करती है, जिससे एक पपेट ड्रॉप्स के घर चला जाता है, जबकि दूसरा घर को बाहर से तबाह करता है। ड्रॉप्स उनको मारने लगते हैं, लेकिन वहाँ प्रिंसेस आ जाती है और पपेट के ऊपर स्ट्रिंग्स देकर उन्हें काट देती है, जिससे वो गिर जाते हैं। अगले दिन क्वीन शादी के लिए तैयार होती है, तभी ब्राइटन भी अपनी असली हालत में आ जाता है। वहाँ सारे गेस्ट शादी के लिए कैब में वेट कर रहे थे, जिनमें एंड्रयू भी होता है। उधर ड्रॉप्स जैसे ही नींद से उठते हैं तो वो प्रिंसेस का लेटर देखते हैं, जिसमें लिखा था कि वो उनकी लीडर नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी वजह से उन पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए वो किंगडम से बहुत दूर जा रही है। ड्रॉप्स डिसाइड करते हैं हमें प्रिंसेस को ढूंढने जाना होगा, मगर वो जैसे ही बाहर आते हैं तो प्रिंसेस को देखते हैं जो बाहर खड़े सामान ठीक कर रही थी। ड्रॉप्स कहते हैं आप अभी भी हमारे लीडर हैं और आप ही ने वो गोल्ड वापस किया और हमें भी अच्छे लोगों में बदल दिया। वो उसे एंड्रयू का उसके लिए लव भी याद दिलाते हैं। अब वो प्लान बनाते हैं कि किस तरह हम क्वीन की वेडिंग को क्रैश करेंगे, और अपने प्लान के मुताबिक ड्रॉप्स गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके उन्हें बेहोश कर देते हैं और गेस्ट को क्लॉथ्स और गोल्ड उतारने का कहते हैं। साथ ही वो एंड्रयू को बेहोश कर देते हैं। जब क्वीन वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि एंड्रयू को यहां से ले गए हैं। साथ ही सारे लोग क्वीन को ड्रॉप्स को ना संभाले जाने की वजह से अपनी पोजीशंस छोड़ने का कहते हैं। ये सुनकर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो चुपचाप वहां से चली जाती है। उधर एंड्रयू की हालत देखकर सभी को पता चल जाता है कि वो स्पेल के अंदर है। वो उसे तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, मगर कामयाब नहीं होते। तभी एक ड्रॉप सजेस्ट करता है जो लव पोशन पीने से ये सब हुआ, उसी लव किस से ये ठीक हो सकता है। अब एक ड्रॉप प्रिंसेस को रेडी करता है और किस करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रिंसेस भी नॉर्मल हो जाता है। अब सारे ड्रॉप उससे वो चोरी करने की वजह से अपॉलॉजी करते हैं। सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर से किसी बीस्ट की आवाज सुना देती है। प्रिंसेस कहती है बीस्ट उसके लिए आया है, इसलिए वो सबको अंदर बंद करके खुद बीस्ट से लड़ने के लिए चली जाती है। वहाँ क्वीन भी होती है, कहती है वही बीस्ट को मारने का ऑर्डर देती है और अब वो बीस्ट प्रिंसेस पर अटैक करता है, जिससे वो डर कर जंगल की तरफ भागती है, जहाँ वो एंड्रयू से टकराती है जो ड्रॉप्स को लॉक करके बाहर आया था। अब वो दोनों बीस्ट को देखकर वहां से भागते हैं। बीस्ट अपनी टेल से अटैक करके उन्हें अलग अलग फेंकता है और प्रिंसेस की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ ड्रॉप्स आकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें भी गिरा देता है और अटैक करने वाले एंड्रयू को टेल से पकड़ लेता है। अब वो जैसे ही प्रिंसेस के करीब आता है तो ड्रॉप्स उसका डैगर उसे देते हैं, मगर तभी प्रिंसेस की नजर बीस्ट के गले में मौजूद पेंडेंट पर पड़ती है। वो उससे भी क्वीन के स्पेल में होने का समझकर उस पेंडेंट पर हिट करती है, जिससे मैजिक खत्म हो जाता है। उधर क्वीन मिरर के हट के अंदर बैठे बैठे बूढ़ी यानी कि ओल्ड हो जाती है, जबकि वो बीस्ट किंग में बदल जाता है, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और क्वीन भी किंग को हक करती है, यानी कि गले लगा लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि किंग को बीस्ट बनाने वाली क्वीन थी, जिसने मिरर के रिफ्लेक्शन से ये सब करवाया था। अब एंड्रयू क्वीन को प्रिंसेस से शादी करने के प्रपोजल का कहता है, जिस पे वो मान जाते हैं। अगले ही दिन उनकी शादी सारे किंगडम के सामने रखती जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, चारों तरफ खुशियां थी, सभी नाच गा के मजे कर रहे थे। अब प्रिंसेस सबसे गिफ्ट लेने जाती है, तभी वहाँ एक फिगर हुडेड आदमी प्रिंसेस को एक पॉइजन एप्पल ऑफर करता है। वो जैसे ही उसे खाने लगती है तो उसके नजर क्लीमेंटियाना पर पड़ती है, जिससे वो समझ आती है कि ये उसकी कोई चाल है, इसलिए वो उस एप्पल का एक पीस उसे खाने को ट्रिक करती है, जिसे खाते ही क्लीमेंटियाना खत्म हो जाती है और उसका मैजिकल हट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सभी लोग और ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।